स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में जो हमने एक दिन का चैप्टर रीड किया था, चैप्टर नंबर 13, उसके आज हम शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करते हैं। इसके शब्दार्थ देखिए क्या हैं। ये शब्द हैं इधर और ये सारे इसके अर्थ हैं। देखिए, मुंडेर, मुंडेर क्या होती है आप सभी जानते हो। आप अपनी छत पे जाते हो तो छत के चारों ओर जो छोटी छोटी सी दीवार बनी होती है एज ए सेफ्टी के लिए, उसको बोलते हैं मुंडेर। छत के चारों ओर की दीवार। अचानक, यकायक। घमंड, गर्व। मूठ, कपड़े से बनी छोटी सी पोटली। बेटा आपने भी कभी प्रैक्टिकली देखा होगा, आंख में कुछ लग जाता है, कुछ गिर जाता है तो दर्द होने लगता है, आंसू आते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे किसी भी अपना हैंकी वगैरह को लेकर इस तरह से उसको गोल गोल बना लेते हैं, ऐसे गोल गोल। इसको बोलते हैं मुठ। ठीक है, तो यही है हमारी क्या, मुठ, कपड़े से बनी छोटी सी पोटली। दबे पांव भागी, चुपचाप निकल गई। ढब, तरीका। समझ, विवेक। ऐंठ, अकड़। ताना, व्यंग्य करना। झिझक, संकोच। ठीक है, ये आपके 1 to 10 वर्ड मीनिंग। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्यों में बदलिए। कि कविताओं की कुछ पंक्तियां दी गई है, उसको हमने साधारण वाक्य में लिखना है। इसमें 2 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, वो हमने करने ही नहीं है। जो हमें करने हैं वो फर्स्ट क्या है, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। इसको सिंपल वाक्य कैसे बनाएंगे, साधारण वाक्य, जब एक दिन मुंडेर पर खड़ा था। अगला क्या है, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, तो आंख भी लाल होकर दुखने लगी। अगला दे रखा है, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी। अगला दे रखा है, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, कि जब तिनका किसी ढब से निकल गया। ढब वही बताया, अभी इधर बता दिया था कि ये मैंने आंसर लिखे हैं। और आपको देखो बेटा, ये बुक में आपको नजर आ रहा हो, ये लाइनें दी हुई है, इनको हमने सरल वाक्यों में यहाँ लिखना है। तो आपको ये जो मैंने आंसर लिखे हैं ये बुक में ही फिल करने हैं, आपको फेयर नोटबुक में ये नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में नहीं करना, आपको ये बुक में ही फिल करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। एक तिनका डैश 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 लगा रही हूं बेटा मैं, संदेश मिलता है, संदेश मिलता है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सुन लो। ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट लिखना है, मैंने छोड़ दिया है इसको। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। देखिए आंसर क्या होगा, एक तिनका कविता में कौन सी घटना की चर्चा की गई थी, आंख में तिनका गिर जाने वाली घटना की चर्चा की गई है। एक बार एक तिनका आंख में गिर जाने पर बहुत कष्ट पहुंचाता है, मनुष्य बेचैन हो जाता है, उसकी आंख लाल होकर
लाल होकर दुखने लगती है। लाल होकर दुखने लगती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमें संसार की किसी भी छोटी से छोटी वस्तु को शक्तिहीन नहीं समझना चाहिए। तिनके की घटना से ही कवि का घमंड चूर चूर हो गया। ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चन हो गए अपने। अगला क्वेश्चन है बेटा, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। ठीक है, आपने क्वेश्चन पूरा लिखना है बेटा, मैं बार बार कह रही हूं। आंख में तिनका गिर जाने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। दशा का मतलब क्या होता है बेटा, हालत, कि उसकी कैसी हालत हो गई थी वो बताना है हमें। आंख में तिनका गिर जाने के बाद घमंडी सॉरी बेटा, घमंडी व्याकुल हो उठा। उसकी आंखें लाल होकर दर्द करने लगी। इससे घमंडी का घमंड चूर चूर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने क्या किया। आसपास के लोगों ने क्या किया। आंसर देखिए बेटा इसका, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने
कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आँख को सेका, जिससे आँख में पानी आ गया। पानी के द्वारा तिनका बाहर निकल गया। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है बेटा? क्वेश्चन काफी बड़ा दिया हुआ है, उसमें 2 पंक्तियां दी हुई है। एक तो अपनी इसी कविता की पंक्ति है, जैसे ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कभू ने नींदिए पांव तले जो होए, कभू उड़ी आखिन पड़े पीर गढ़ेनी होए। कि ये एक पंक्ति तो हमारी इस कविता की है और एक पंक्ति कबीरदास की है। तो इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, हमने दोनों बताने हैं। तो पहले हम उसमें लिखेंगे समानता। समानता क्या है दोनों पंक्तियों की, ये देखिए। इन दोनों पद्यांशों में यह समानता है कि इसमें बेटा ये रुको, 1 मिनट रुको ना। ये इन दोनों पद्यांशों में बताया गया है कि एक छोटा सा तिनका भी यदि आँख में गिर जाए तो वह बहुत पीड़ा देता है। तथा मनुष्य को बेचैन भी कर देता है। ये तो बेटा उन दोनों में समानता है। अब उनमें अंतर, दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि
पहली पंक्तियों में यह बताया है कि तिनके में मनुष्य का घमंड तोड़ने की शक्ति है तथा दूसरी पंक्ति में कबीरदास या दूसरी पंक्तियों में बताया गया है कि हमें तिनके जैसी तुच्छ वस्तु की निंदा नहीं करनी चाहिए। और न ही अपने से कम शक्तिशाली मनुष्य को परेशान करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये वो जो दो पंक्तियां दी हुई है, एक अपनी पोएम की, एक कबीरदास की। तो समानता तो उनमें यही है कि एक छोटा सा तिनका के बारे में बताया, वो आंख में गिर जाता है तो हमें पीड़ा कष्ट देता है। दूसरी जो पंक्ति है उनमें क्या है, पहले में जो अंतर क्या है कि पहली पंक्तियों में तो तिनका मनुष्य का घमंड तोड़ते हुए दर्शाया है, और कबीर की पंक्तियों में ये बताया कि कोई छोटी से छोटी वस्तु हो दुनिया में, कोई व्यक्ति वस्तु कितनी भी छोटी हो, उसे हमें कम शक्तिशाली नहीं समझना चाहिए, और नहीं उसको किसी भी तरह से उसको परेशान करना चाहिए या दुख देना चाहिए। ये हमारा चैप्टर नंबर 13 एक तिनका जो था वो कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।